आज हम देखते हैं 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। कब का? 17 तारीख 7 महीना सन 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। कौन सी शिफ्ट का? सेकंड शिफ्ट का पेपर। देखते हैं सवाल क्या दिया है। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो पहले 30 और 42 जोड़ो, कितने हो गए? 72। और फिर 42 में से 30 घटाओ, कितने बचे? 12। तो जो इसकी जो भुजा होगी ये वाली, तो 72 से तो बड़ी होगी, 72 से क्या होगी? छोटी होगी, बट 12 से क्या होगी? बड़ी होगी। यही तो भुजा होगी। ये देखो पहला दिया। आगे और नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया रहा है भाई, पढ़ो। ये कह रहा है राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। तो राम मोहन को 20% लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 20 पंजे 100, 5, 1/5। तो 5 से राम मोहन को कितने में बेच रहा है? 6 में। और मोहन श्याम को कितने में बेच रहा है? 40% लाभ पर। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 2/5। तो 2/5 मतलब 5 और 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 7। ठीक है। इन दोनों का ये बराबर करने के लिए हमें ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 6 का मल्टीप्लाई करना। 6 का यहाँ करो तो 6 का यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 का यहाँ किया तो 5 का यहाँ भी करना पड़ेगा। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपए कमाता है, ये श्याम के यही तो है, तो ये 1430 रुपए का भुगतान करता है, तो राम ने बताओ कितने का भुगतान किया? तो इसके बराबर है 1430। तो मैं ऐसे लिखते हैं 1430/7 × 6। और निकालना किसका है? इसका निकालना है 5 × 5। काटो। हम 2 से काट रहे होंगे, 2 से ये 3 बार कटेगा और 2 से ये कटेगा 7 बार, और 2 7 14 और 2 1 2, 2 पंजे 10, 715 बार। 3 से कट जाएगा नहीं। 7 या 21, 55 25, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तो 25 का मल्टीप्लाई करो। यहाँ देखो, यहाँ कर देते हैं 25 का मल्टीप्लाई। 25 पंजे 125 और 25 एकन 25 और 12 कितने हुए? 25 और 12 हो गए 37। कैरी 3 और 25 सत्ते कितने होते हैं? 175 और 3 कितने हो गए? 178/7 या 21। 21 का इसमें भाग दो। 2 8 16, 2 8 16, 8 1 8, 8 2 16, 168 बचे 10, यहाँ से 7, तो 2 पंजे 10, 105 कितने बचे? 2, 21 1 21 बचे कितने? 1। ये आएगा 851। इससे मैंने काटा, ये कटा 851.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 15 पुरुष किसी कार्य को करते हैं, तो 15 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में करते हैं। तो ऐसे लिख दो, 15 मेल करते हैं 25 दिन में, इक्वल टू 25 महिलाएं उसी कार्य को, तो जो ये पुरुष करते हैं इतना ही कार्य, ये 25 महिलाएं करती हैं। 25 कौन करती हैं? फीमेल। कितने दिन में? 40 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी निकालो यहीं से। देखो 25 से 25 हटाओ, 5 से 3 बार कटे, 5 से 8 बार कटे, तो मेल की एफिशिएंसी 8 हो गई। 8 इधर है तो इधर लेके आएंगे, इधर भाग हो जाएंगे, और महिलाओं की एफिशिएंसी 3 हो गई। एफिशिएंसी निकल आई। अब कार्य हुआ कितना? चाहे इधर ये 8 लगा दो, चाहे इधर ये 3 लगा दो, ये मेल की एफिशिएंसी है, महिलाओं की एफिशिएंसी है। तो 15 मेल की एफिशिएंसी कितनी है? 8। कितने दिन में कर रहे थे? 25 दिन में। अब पूछा है उनका भाग दे दो। 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ इस काम को करती हैं, तो कितने दिन में करेंगे? तो 15 पुरुष और 25 महिलाएं, तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 8 है, तो 15 की कितनी हुई? 120। एक की 8 है तो 15 कितने होते? 120। 25 महिला, एक महिला की 3 है, तो 25 महिलाओं की कितनी होगी? 25 थी 75। अब 120 और 75 कितने हुए? 195। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा सही है। काटो इसे। किससे कट रहा है भाई? ये कट रहा है भाई 15 से। 15 एकन 15 और 15 तिया 45 कट गया। 25 अट्ठे कितने होते हैं? 25 अट्ठे 200 होते हैं। 25 अट्ठे 200 हो गए। 25 अट्ठे 200 और बट्टे 13, 13 का भाग दो, तो 13 एक 13 और बचे कितने? 7, यहाँ 70, 13 पंजे 65, बचे कितने? 5/13। यही इसका आंसर होगा। आगे देखो, सवाल नंबर 4 में क्या दिया है भाई? अरे इसमें बड़ा कठिन चीज दे डाली इसमें। ये कह रहा है 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। ए बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी एक दूसरी दिशा, विपरीत दिशा में दौड़ता है। तो वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो देखो ये 1200 दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी इसने कितना टाइम लिया? 1200/2 मतलब 600 सेकंड, 600 मिनट,
600 सेकंड लिया। ये दौड़ा 4 से, तो 4 का 12 में देंगे तो 4 दिया 12, ये 300 सेकंड ले रहा है। ये दौड़ रहा है 6 से, तो 6 दूनी 12, ये कितने साथ दौड़ रहा है, तो सबका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 600। सबका एलसीएम कितना आएगा 600। तो ये कह रहा है सबका एलसीएम 600 हो गया, तो ये कह रहा है बे 600 सेकंड बाद मिलेंगे। 600 सेकंड मतलब 60 का भाग 2 मिनट में हो जाएगा, 60 दाई 600, तो ये 10 मिनट बाद मिलेंगे, 10 मिनट बाद। और देखो क्वेश्चन आगे, साइन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा कॉट थीटा का मान बताओ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड, तो लंब 4 है और कर्ड 5 है। आधार निकाल लेंगे, आधार निकालते हैं तो कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 कितने बचे 9, तो 9 रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो 3, आधार कितना निकला 3। अब टेन थीटा में जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, माइनस है ये प्लस बराबर नहीं है माइनस, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, एलसीएम लिया 4 दिया 12, इसका 4 मल्टीप्लाई करो 16, माइनस इसका 3 में करो 9, 16 में से 9 के कितने बचे, 16 में से 9 के कितने बचे 7 बट्टे 12, बताओ हो गया कि नहीं। और देखो एक बैग में कुछ पेन भरे हुए हैं, लाल हरे और नीले पेन भरे हुए हैं, तो दिए गए क्रम से, ये देखो पेनों का क्रम है 7:4:9 है। यदि बैग में पेन की कुल संख्या इतनी है तो उनमें से कितने पेन लाल हैं, तो लाल वैसे हैं कितने, लाल बैग में 7 पेन हैं, टोटल पेन कितने, टोटल पेन है 7 और 4 और 9, 7 और 4 कितने हुए, 7 और 4 11 और 9 20, 20 हैं, और इंटू 320, 0 से 0, 2 से ये काटो 16, और 16 सत्ते 1 से 12, कितने लाल पेन होंगे, चाहो तो रेशियो से भी निकाल सकते हो। 10π/6 sec π/6 बराबर x, तो x का मान बताइए। पाई का मान होता है 180, 180 में अगर 6 का भाग दो तो हो जाएगा 10 6 18, 10 30 हो जाएगा, प्लस ये सेक 30 हो जाएगा। 10 30 का मान होता है 1/√3, प्लस सेक 30 का मान होता है 2/√3, √3 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर कितना हो जाए 2 1 3, 3/√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो √3 का, तो √3 3 हो गया, 3 से ये 3 खत्म, बचा क्या √3, यही आंसर होगा। और देखो आगे, हमने एक सूत्र पढ़ाया था ये वाला, अगर कहीं एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 ये हो तो ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1 हो तो इसे ऐसे लिख देते हैं एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वही सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो देखो इसमें यही तो लिखा है, ये देखो ऊपर ये दिया हुआ है x4, तो इसे खोलेंगे तो ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और दूसरे क्वेश्चन में खुलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बट्टे में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इससे ये खत्म, बचा क्या, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्या है भाई 9 क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये कह रहा है एबीसी 3 काम कर रहे हैं 3 लोग, एक करता है 30 दिन में, एक करता है 40 दिन में, एक करता है 50 दिन, पूरा काम कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत ये करता है, पहले तो ये देखो काम है कितना, तो 40 50 30 का एलसीएम ले लेंगे तो होगा 6 से एलसीएम, 3 दूनी 6 मतलब 20, 12 पंजे 60 नहीं, 15 चौक 60 मतलब 15, 5 के 30, 5 के 30, 12 पंजे 60 मतलब 12, इनकी इफिशियंसी होगी 20 15 12। ठीक है, ए ने काम शुरू किया और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखो इन तीनों का टोटल मिलाकर हुआ कितना काम, 20 15 और 12, मतलब 5 और 2 7, काम हुआ 7 और 2 और 2 4, मतलब 47 यूनिट काम करते हैं, कितने दिन में 3 दिन में। काम करना है 6 से यूनिट, हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 12 का इसमें किया तो ये हो गए 36 दिन, कितने हो गए यहाँ लिख दो, 36 दिन में ये कर लेते हैं भाई साहब, 12 सत्ते 84 और 12 चक 48, 48 और 8 56, इतना काम कर लेते। टोटल काम 600 था, 600 में से इतना कर लिया इन्होंने 36 दिन में, काम बचा कितना, काम बचा हमारा 64 घटाओगे 600 में से 564 घटाओगे बचेगा 36, 36 बचा। अब फिर एक दिन करता है ए 20 यूनिट, अब हो गए 37 दिन, 37 दिन में रह गया अभी 16 यूनिट, जिसमें फिर करता है बी 15 यूनिट, तो फिर हो गए एक और दिन जोड़ लो इसमें, तो ये हो गए 38 दिन, 38 दिन में हो रहा है काम
35 यूनिट, ये करता है 15 यूनिट तो 35 यूनिट, बचा कितना 1 यूनिट काम, जो सी करता है तो 1/12, तो 38 सही 1/12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आगे देखो 10 क्वेश्चन क्या है भाई, एक सिपाही किसी चोर का 200 मीटर की दूरी को देखता है, जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना स्टार्ट कर देता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल से दौड़ता है, तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो देखो दूरी कितना दूर था, 200 मीटर दूर था। दोनों की रिलेटेड स्पीड जब एक दिशा में चल रहे हैं तो हमेशा रिलेटेड स्पीड घटती है, तो दोनों की रिलेटेड स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम इसे मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे क्योंकि ये मीटर में दिया है, तो 5/18 इंटू किसकी पूछ रहा है, सिपाही की चोर की, ये भाई पूछा है इसकी चोर की स्पीड, चोर कितने धीरे चल रहा था 6 चल रहा था, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे भी 5/18 कर लो। ठीक है, ठीक है भाई साहब, 2 से ये काटो 9 बार कटेगा, 9 बार, 6 से ये काटो 3 बार कटेगा, देखो 9 नीचे है सबसे ऊपर पहुंचेगा, 5 से ऐसे काटो 5 चौक 20, तो ऐसे लिखें हम, देखो ये 9 नीचे है ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 9 चौक 36, 360, तो ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई 5/3, ये 5/3 ही तो है, ये हमने लिख दिया, 3 से ऐसे काटो कितने बार 12 बार, तो 12 पंजे 60, मतलब 60 और एक जीरो, मतलब 600 मीटर दूरी तय कर चुकेगा चोर। चोर भी बहुत स्पीड से चल रहा है भाई, 600 मीटर दूरी निकल जाएगा जब तक। सोहानी 90,000 रुपए की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, और रितिका 22 की दर से अपनी पूरी आय का भुगतान करती है। 40% की जो पूरी दोनों की टोटल आय है वो 40% की दर से, नहीं 22 की रितिका करती है, 22 रुपए की राशि 40% की दर से, अच्छा करती है, यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो, तो 22 का बारे ये तो जी है भाई। रितिका कौन है ये भाई, सुहानी कर रही है 30%, रितिका कर रही है 40%, दोनों टोटल मिला के 37%, रेशियो निकाला, ये 3 हुआ और ये 7 हुआ, दोनों टोटल मिला के कितना हुआ 10, दोनों टोटल मिला के कितना हुआ 10, ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, दोनों टोटल मिला के 10 हुआ। अब इसकी बता रहा है, इसकी कह रहा है इसकी कितनी है 90,000 रुपए है, इसकी 90,000 रुपए है, मतलब थ्री थ्री टाइम है, 3 × 9, 30,000 का मल्टीप्लाई है 90,000, 30,000 का मल्टीप्लाई तो है 90,000, तो 30,000 का इसमें कर दो, लो भाई साहब 30,000 का मल्टीप्लाई जब ये 90,000 है तो 7 21 ये 2,10,000 हो गया, लो हो गया। सवालों को कठिन लैंग्वेज बोल बोल के बना डालते हैं, सवाल कठिन नहीं होते, सवाल को कठिन बनाया जाता है, लैंग्वेज बोल बोल के बार बार बोलो बार बार। देखो इसमें क्या दिया है, समीक्षाधीश अवधि के दौरान महाराष्ट्र के चयनित उम्मीदवार की संख्या, इस अवधि के दौरान दिल्ली के चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, ये तो है भाई साहब महाराष्ट्र के चयनित उम्मीदवार, और ये हैं दिल्ली के चयनित उम्मीदवार, दोनों को जोड़ लो, जोड़ो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10, 4 14, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और ये क्या है भाई 6, 23 और 6 12, 23 12 35, मतलब ये 14 35 36 बट्टे, अब इन्हें जोड़ लो दिल्ली वालों को, भाई हट जा, ये कितना था 364 बट्टे, इन्हें जोड़ो दिल्ली वालों को, दिल्ली वाले 4 8 12, 4 8 12 और 2 14, 9 और 4, 9 4 हो गए 13, 13 और 9 हो गए 13 9 22, 22 8 30 और 7 37, 37 और 1 38, ये हो गए 38 इंटू 100, इसको इससे काट रहे हो गए लगभग 9 बार जाएगा, तो चौक 36 9 बार गया, बचे ने चौक 36 9 8 72, 9 3 27 और 7 27 88, 9 चौक 36 ना 94.7 कुछ करके जाएगा, यही आंसर होगा, करके देख लेना। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 34% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे बेस इंटू हाइट, अरे समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा 34% हम बढ़ा देते हैं, 34% क्या है वृद्धि कर देते हैं इसकी भुजा में, समबाहु त्रिभुज की भुजा में एक में 34% की वृद्धि कर देते हैं, अरे कुछ नहीं है भाई ये कर लो, उससे ही निकाल लो, 34 इंटू 34 और प्लस 34 मल्टीप्लाई 34 बटे 100, 34 34 हो गया 68, प्लस 34 का वर्ग कितना होता है
34 का वर्ग होता है 1556, तो 1556 में 100 का भाग दोगे 15.56, इन्हें जोड़ लोगे 8 5 13 वो 1556, 1156 होता है। ये 1156 होता है, 8 और 1 9 हो गया, ये वही मैं कह रहा 1556 कब से होने लगा, कौन सा वर्ग होता है भाई। 1156, 6 और 1 7, लो 56 पॉइंट वाले, ये पॉइंट के पीछे आगे वाली संख्या हमने जोड़ दी, बस यही आंसर होगा। आगे देखो 14वां क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ो इस क्वेश्चन के बारे में। यदि वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतने रुपए हैं और 11 वर्षों में प्राप्त इतने हुआ है। अब देखो 7 वर्षों में प्राप्त हुआ है 14,522 रुपए, 11 वर्षों में प्राप्त हुआ है 18,906 रुपए, 18,906 रुपए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 साल का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4384 का। तो 4 साल में इतना हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल बराबर, हाँ 4 1 4 0 4 9 36 4 6 24 1096। अब ये कह रहा है 7 साल, तो 7 साल का कह रहा है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर, तो 7 साल का निकला, 7 साल का निकला 7672, मल्टीप्लाई किया हमने। अब ये इसमें से घटा दो, 14,522 में से 7672 घटा दो, बचे कितने, बचेंगे 68,050, 6250 रुपये, 6,850 रुपये। घटा के देखना, 2 में से 2 गए, 0 बचे, घटाना, यही बचेंगे। ये भी वही सवाल है, एक ये सवाल लिखा हुआ है, ये गुणोत्तर श्रेणी में सवाल लिखा हुआ है। तो गुणोत्तर श्रेणी में ऐसे करते हैं, 3 की पावर 8 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, 3 की पावर 9 माइनस 3 बटे 3 में से गया 2, 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई करो, बहुत या 27 या 81 या बहुत हो जाएगा कुछ, 9 या 27 या 81, 19,687 के समथिंग होगा, माइनस 3 बटे 2, घटा रहे होगे तो 19,680 बचेगा बटे 2, 2 से इसे काटोगे, 2 ने 18, 2 8 16, 2 6 8 0, यही हमारा आंसर होगा। और देखो 16वां क्वेश्चन क्या है भाई, 16वां क्वेश्चन, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हैं, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है, लिखते जाओ, ए करता है 5 घंटे कार्य 8 दिनों तक, ऐसे लो, और बी प्रतिदिन करता है 6 घंटे कार्य 10 दिनों तक, काटो 5 दूनी 10, 2 4 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हो गया इफिशियंसी हो गई 3:2, दोनों की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी है 3 और बी की इफिशियंसी कितनी है 2, ठीक है। अब हम इसमें रख दो, चाहे ये इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, ये तो हो गया टोटल वर्क। अब ये कह रहा है यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, तो एक की इफिशियंसी 3 है, दूसरे की 5 है, दोनों की इफिशियंसी टोटल मिला के कितना करेंगे 6, वो सॉरी 3 है और 2 है, तो दोनों की इफिशियंसी टोटल मिला के कितनी होगी 5। जब दोनों की इफिशियंसी 5 हो गई और 10 दिन काम कर रहे हैं, तो इंटू 10, 8 घंटे तो कर रहे हैं भाई, 10 8 घंटे काम कर रहे हैं, इंटू 8, तो 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितने दिनों में कर लेंगे 3 दिन में। क्या बात है भाई, सवाल को पढ़ते नहीं हो। 23.1 सेंटीमीटर लंबे चाप वृत्त के केंद्र पर 18 अंश का कोण बना, अंश का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे भाई देखो ध्यान से समझो, ये क्या है, 17वां क्वेश्चन, ये 17वां क्वेश्चन ये दिया है, देखो ये है 2 पाई आर बराबर दिया है, शॉर्ट में पूरा लिखना पड़ेगा भाई, 2 पाई आर बराबर दिया है 23.1, 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप है, तो केंद्र से कोण 18 अंश का बना रहा है, पूरा लिखो समझ में आएगा। ये थीटा दिया है 18, तो 18 बट्टे मैंने लिख लिया 360 और इनटू लिखा 2 पाई आर और बराबर कितना बना रहा है 23.1, अब समझ में आएगा तुम्हारे को कुछ। तो ये 18 से काटो 2 बार, 20 बार कटा, अब 2 से ये काटो 10 बार, तो आर बराबर लिख दो 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 31 बट्टे पाई, ठीक है। 2 से 31 बट्टे पाई, मुझे पूछा क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर कितना है, आर तो यही तो दिया है, तो ऐसे ऐसे लिख दो 2 से 31 बट्टे पाई इंटू 2 से 31 बट्टे पाई, पाई से पाई खत्म कर लो,
ये पाई का मान कितना है 22/7, हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखो लिखते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये लिखेंगे 231 पाई का मान होता है 22/7, 7 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो 7 × 1 = 7, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 14 और 1 2 16 बट्टे 22, 22 का इसमें भाग दे रहे हो गए, 22 का इसमें भाग दो, 22 × 1 = 22, 7 दूनी 14, 15 16, काट लो इसे, चाहे पॉइंट में लिख लो यार, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल बार तो लिखा है, एक और बार लिखा है 2 से 31, मैं एक बार भूल गया हूँ, 2 से 31 बट्टे 22, अब इसे काट रहे होगे तो यही आएगा आंसर 16,978.5। काटा पीटी खुद करना। निम्नलिखित पाई चार्ट स्टोर में 5 कंपनियां ABCD लैपटॉप की मासिक बिक्री को दर्शाई गई हैं। यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए तो कंपनी ए के बेचे गए लैपटॉप की संख्या कितनी है? 2500 लैपटॉप बेचे गए तो कंपनी ए के लैपटॉप की संख्या कितनी है? तो ए में कितने थे? ए में 40%, तो 2500 के 40%, 2500 के 40%, अरे हम क्या कर रहे हैं, ये कुछ और पूछा है। ए में बेचे गए लैपटॉप की संख्या और कंपनी सी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच अंतर बताइए। सी में देखो 8 लैपटॉप 8% है और ए में कितना है 40, तो 40 और 8 का डिफरेंस कितना होगा 32, तो ये टोटल 25 है और इनके 32% लैपटॉप, वो टोटल, अरे यार पूरा ही लिखो, टोटल कितने हैं 2500, ठीक है, और इनके 32% निकालना है, 0 से 0, 25 दूनी 50, 25 दिया 75 और 5 80, कितने हो गए 800 लैपटॉप, कितने हो गए 800 लैपटॉप बेचे। देखो 10 20 25 की क्रमिक छूट में एक समाई का छूट होता है, देखो इन दोनों की पहले निकालो, बाद में 10 12 निकाल लेंगे, 12 20 25, देखो 25 और 20 कितने हो गए 45, और 25 × 20/100, ऐसा ही तो होता है, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, मतलब 40 में 45 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे 40, तो एक तो 40 निकल आई और दूसरी है 12, तो दोनों का फिर निकाल लो, तो 40 + 12 - 40 × 12/100, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से काटो ये 3 बार और 2 से काटो 5 बार, 12 12 तिया 36/5, 5 7 35, और पॉइंट लगाओ कितने हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10, 7.2 इसमें से घटा दो, 40 और 12 कितने हो गए 52, 52 में से 7.2 घटाओगे बचेंगे कितने, 52 में से 7 गए 47.2, वो 52 में से 7.2 सही तो है, 47.2 ही तो बचेंगे भाई, सही है 47.2। दूसरे तरीका से फिर मैं बता देता हूँ एक और तरीका से, इसका 40 था तो देखो 12 और 40 कितने हो गए 52 हो गए, और माइनस वो कितना था 12 × 20, यही तो था, वो 12 × 40/100, ऐसा ही तो कुछ था, 0 से 0 कैंसिल कर लिया था हमने, ठीक है, 2 से ये 2 बार कटा था, 2 से ये 5 बार कटा था, 12 दूनी 24 हो गया, 24/5 था, तो 5 से ये काटा था, 5 चौक 20 पॉइंट लगाया था, 5 8 40, 4.8 घटाया था इसमें से 4.8, बचा कितना था 4.8, 47.2 बचा था, लो अब सही है, कैलकुलेशन वो जगह कम थी इसलिए जल्दी जल्दी कर दी, समझ में नहीं आया। 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये बनी बात भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, शंकु का क्या बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पाई का मान बाहर ले लेते हैं 22/7, आर का मान दिया है हमें 6 और अंदर रह गया एल और यहाँ से रह गई आर, तो एल का मान हमें पता ही नहीं, तो एल का मान देखो पाइथागोरस के प्लेस में निकालो, ये 6 है ये 8 है, तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, दोनों मिला के 100, 100 कितने का वर्ग आएगा 10 का वर्ग, एल कितनी निकल आई 10, तो एल 10 निकल आई, आर कितनी है 6 है, तो ये 16 हो गई, 22 × 6 × 16/7, काटो 16 6 96, तो 22/7 × 96 इक्वल टू 96 का 22 में करूँ 2112/7, 7 या 21 जी भाग टूटे बिंदी 7 1 7.7, 301.7, ये आंसर होगा। 21वां सवाल देखो, ये धारा 88 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 88 ये 11 से डिवीज वाला है, तो 11 से डिवीज वाला होने वाली संख्या देखो, ये 9 9 18 और 4 कितने हो गए 18 4 हो गए 22, और 17 22 में से 17 अगर घटाओगे तो क्या 11 से डिवीजल है नहीं है, 9 9 18, 9 9 18, 18 में से 18 0, ये तो भाई सही है, ये देखो 9 9 18 और 8, 9 9 18 और 8 26, ये भी नहीं है, अब ऑप्शन है 2 1 ये और 9 9 18 और 8 8 दूनी 16 26 और 9 6 15 11 बचे,
एक ये ऑप्शन आ गए 2। अब तो वेरी कंफ्यूज। अब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब इन दोनों में देखो ये बड़ी है या ये बड़ी है। अब देखो बड़ी तो हमें ये दिख रही है 990 है। ये देखो अब ध्यान से देखो ये 88 मतलब 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से भी। तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल क्या है, ये नहीं है, क्योंकि पीछे वाले 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या ये है? बिल्कुल एग्जैक्ट। ये 8 से भी डिविजिबल है और 11 से, जो 8 से और 11 से डिविजिबल हो वही 88 से डिविजिबल होगी। 12th क्वेश्चन देखो, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट के अंदर 22 है क्वेश्चन, रूट के अंदर 6 है, x लेस देन 1, x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x की पावर 8 का मान बताइए। देखो इस सूत्र को पहले बाहर निकाल के लिख दो, x प्लस 1 अपॉन x, दूसरे कोष्टक में x माइनस 1 अपॉन x, तीसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट कोष्टक में x4 प्लस 1 अपॉन x4। ये है इस सूत्र का, अगर खोला जाए सूत्र को तो ये खुल के आएगा। तो सबसे पहले इसका मान हो, इसका मान हो, इसका मान, इसका मान, जब हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो इसका मान निकालो। इसका मान निकालोगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, वर्ग करके अगर 4 इसमें जोड़ दोगे, मैं कहाँ बताऊँ तुम्हें। सबसे पहले तो इसका ही निकाल लो, सबसे पहले इसका निकालो तो इसका है √6, ठीक है। फिर निकालो इसका, तो इसका निकालोगे 6 का 6 हो जाएगा, और 6 का 6 और 2 4 10, एक एक करके निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, टाइम तो लगेगा आप भाई। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, इसका x प्लस 1 अपॉन एक्स का। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का निकालते हैं, तो निकालेंगे इसका वर्ग x माइनस 1 अपॉन एक्स का वर्ग बराबर x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग माइनस प्लस के 4, इस तरीका से, ठीक है। तो ये हो गया 6 और ये है 4। मैं देखो समझो, इसे ध्यान से अलग अलग समझाते हैं हम। ये होता है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इस, और दूसरे क्वेश्चन में होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तीसरे क्वेश्चन में होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन में होता है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये होता है, ठीक है, ये 4 है। इसका मान हमें पता है कितना है, रूट के अंदर 6। इसका मान पता नहीं है, तो इसका मान पता नहीं है, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका मान। तो दोनों इसका वर्ग करेंगे -4, वो प्लस, सॉरी प्लस के 4 करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे 6 और प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 10 इंटू रूट के अंदर 10। इसका भी मान निकालेंगे, इसका मान कितना निकल के आया है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 6 का वर्ग करो वो 36, इसका मान निकालेंगे 8, 8 निकल जाएगा। x4 प्लस 1 अपॉन x4, इसका मान निकल गया 62, क्योंकि 8 का वर्ग 64, 64 में से 2 घटाएंगे 62। ये हो गया रूट के अंदर 6, और ये हो गया, ऐसे हम करते हैं 6 धानी 60, 60 करते हैं 15 चौक 60, मतलब 4 बाहर निकल आएगा, 4 रूट के अंदर 15, दोनों को टोटल मिला के लिख दिया, इंटू 8 इंटू 62, ठीक है। 4 8 32, और 32 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 62 इंटू 2, यहाँ फिर देखो लिख देते, मैं लिखता हूँ 62 इंटू 8 इंटू 2 रूट के अंदर 15, 16 16 दूनी 32 और 16 छके 96 और 3 99, रूट के अंदर 15। ये आ गया। जगह मिलेगी फिर मैं दोबारा पूछ सकते, दोबारा मैं डालूंगा फिर सवाल को, इसमें जगह कम है इसलिए नहीं, जगह में हो नहीं पाता है। ऐसे देखो ये दिया है a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 7 दिया है, और a की पावर 5, 1 अपॉन ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 5। देखो तो इसमें ये सूत्र होता है, एक में तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू होता है, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर होता है, और माइनस के ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस के ए प्लस 1 अपॉन ए होता है। इसका मान ए क्यू 7 का क्यू 7 7 में 343, 313 7 21, 21 घटा दो, 343 में से 21 घटाओगे बचेंगे 300 बाय 343 में से 322, 322 इंटू इसका वर्ग निकालो, 7 का वर्ग 49, 49 में से 2 घटा दो 47, और ये तो 7 है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 7 दूनी 14, मतलब 15,134, और माइनस 7 घटा दो 15,127, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये cos 47 है, sec 133 है, sin 44 है, cosec, ये हम देखते हैं। इसमें सभी होते हैं पॉजिटिव, इसमें sin पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, और इसमें cos पॉजिटिव। sin का अपोजिट sec होता है, इसलिए sec भी पॉजिटिव होगा। tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है, इसमें cot भी पॉजिटिव होगा। cos का अपोजिट cosec वो sec होता है, इसमें sec भी पॉजिटिव होगा, ये भी होते हैं। तो ये देखो cos 47 sec 133, sec 133 का मतलब ये इधर ही तो आया होगा, तो ये माइनस का होगा,
तो ये माइनस का होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस खत्म, इसे 1/cos में कर लेंगे, या फिर ऐसे कर लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा, कट जाएगा, ये आंसर 0 है। करना नहीं समझ में आया फिर पूछ लेना, बता दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। कह रहा है रवि किसी कार को 40 दिन में करता है, सुधा उसी कार को 60 दिन में करती है, दोनों टोटल मिला के 120 दिन लगा रहे हैं भाई साहब, 120 कार है, टोटल कार कितना है 120 है, इनकी इफिशियंसी 3 है और इनकी इफिशियंसी 2 है। बारी बारी से काम करते हैं भाई, एक दिन ये करता है एक दिन ये करता है, तो 5 यूनिट 2 दिन में कर पाते हैं, एक दिन ये करेगी रवि करेगा, दूसरे दिन सुधा करेगी, तो 5 यूनिट काम कर पाएंगे 2 दिन में। तो भाई 5 यूनिट 2 दिन में कर पा रहे हैं, तो ये 120 यूनिट तो बहुत दिन में कर पाएंगे, मतलब 120 इसमें 24 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 24 का मल्टीप्लाई करो, 24 दूनी 48, ये हो गया 48 दिन और 24 पंजे 120, 120 काम कर पाएंगे 48 दिन। हो गया सवाल।